नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश शुभांक, जहां हम जुड़ते हैं देश की जानी मानी वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल बाखरे जी के साथ और जानते हैं उनसे अलग अलग टॉपिक्स पर किस तरीके से काम किया जा सकता है और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इस शो को हम सोमवार और शुक्रवार को आप तक लेकर आते हैं। आज है शुक्रवार, आज एक खास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं मैम के साथ। आज बात करेंगे कि कैसे बचें वास्तु के दोष से। तो चलिए जुड़ते हैं शीतल मैम के साथ। शीतल मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शिवानी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, आपने हमारे दर्शकों को अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैम, हर फ्राइडे को हम आपसे एक खास वास्तु से जुड़े हुए टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम वास्तु के दोष से किस तरीके से बचा जाए इस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं। मैम, सबसे पहले तो वास्तु के महत्वपूर्ण नियम कौन से होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वास्तु मतलब वास्तु जब आप खरीद रहे हो तो वास्तु का भूमि का चयन करना इतना इजी नहीं होता है। जितने लोगों के मीम्स बने हुए हैं, जितने मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, वो इतना आसान नहीं होता है। वो वास्तु हमारा जब सपना होता है, उस सपने में रहने से पहले अगर आप उस वास्तु दोष को पहचान ले, या फिर उसके बाद में भी आपको कभी कभार ऐसे होता है कि घर पे जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि ये वास्तु में कहीं ना कहीं कुछ दोष है, निगेटिविटी फील हो रही है, काम नहीं बन रहे, ना उन्नति बन रही है, ना पैसा आ रहा है। तो तब जाके वास्तु दोष फाइंड आउट करने से पहले अगर वास्तु दोष ठीक कर ले तो डेफिनेटली आपकी जो वास्तु होती है वो बहुत बहुत अच्छी होती है और लॉन्ग लाइफ उसके बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं। तो भूमि का चयन कर लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि जब भी हम नई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें तो उसमें वास्तु बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैम, बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। क्या हमें पुरानी प्रॉपर्टीज खरीदनी चाहिए? ये बहुत आजकल हम देखते हैं मैम कि पुराना फ्लैट ले लिया या पुरानी दुकान खरीद ली किसी ने, तो ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले इस पे आप बताइए। उसके बाद हम जानेंगे आपसे कि किस तरीके से वास्तु को ठीक किया जा सकता है। अगर हमने कोई ऐसी पुरानी वस्तु खरीद भी ली है तो उसका वास्तु कैसे ठीक करना है, उस पे भी आप बताइए हमें। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया है शिवानी, क्योंकि आजकल पुरानी वास्तु हम लोग खरीद तो लेते हैं, बट जब पुरानी वास्तु कभी कभार ऐसे होता है थोड़ा बहुत सस्ते में मिल जाता है, कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर लेते हैं। बट पुरानी वास्तु खरीदना उतना ही जोखिम भरा टास्क मैं बोल सकती हूँ। जिस तरीके से हम लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पूरी पूंजी हम लोग एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे वास्तु के लिए। तो पुरानी जो वास्तु है वो सामने वाला बंदा क्यों सेल कर रहा है ये देखना बहुत जरूरी होगा। फिर पिछले कुछ दिनों में वहां पे कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है, वो आपको देखना होगा। उसके बाद में ही हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। जो बिल्कुल। वास्तु बेच रहे हैं क्या वो अपनी नई वास्तु में और इनोवेटिव जगह पे जा रहे हैं और एड ऑन कर रहे हैं अपने लाइफ में, वो भी आपको उनसे पूछना चाहिए। बच्चों की हेल्थ कैसी थी, उनके यहाँ पे प्रोग्रेस कैसी थी, एजुकेशन वाइज कैसा था, उनका लाइफ ऑफ स्टाइल कैसे था, और आप पूछ सकते हैं उनके बिजनेस में ग्रोथ हुई थी या नहीं हुई थी। ये सारी हिस्ट्री जब तक आप नहीं जानोगे तब तक वो पुरानी प्रॉपर्टी ना खरीदे, ये तो मैं हमेशा ही बोलते रहती हूँ। क्योंकि काफी सारी जगह पे अगर आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री 3 साल से बंद पड़ी हुई है, शीतल हमने खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। बट उस बंदे ने भी इंडस्ट्री इसलिए शुरू की थी कि उनका वहां पे ड्रीम प्रोजेक्ट बनना था, बट वो क्यों नहीं बना, बिकॉज ऑफ वास्तु रीजन और सम अदर रीजन। ये हमें वहां पे पहले फाइंड आउट करना पड़ता है, तभी जाके आपको पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। बट पुरानी प्रॉपर्टी खरीदना नॉट अ इजी टास्क। अगर वास्तु के हिसाब से आपको देखना है तो ऑलमोस्ट मैं अगर देखूं तो 198 क्वेश्चंस मेरे होते हैं जब हम लोग पुरानी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोचते हैं। उसके बाद में अगर उसमें से 120 क्वेश्चंस हमारे साइड से आते हैं, पॉजिटिव वे से आते हैं, तभी हम लोग वहां पे, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कतें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो तो वो थोड़ा सा नहीं हो सकता है इन फ्यूचर भी। फिर उस वास्तु को आप ठीक भी करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी दिक्कतें दे सकता है।
मैम इसमें एक सवाल आता है, जैसे पिछले एपिसोड्स में मैं जब आपसे बात कर रही थी तब आपने एनर्जीज के बारे में बताया था कि किस तरीके से हर जगह की एनर्जी होती है और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पे। तो मैं इसे उस तरीके से शायद समझ रही हूँ कि अगर हम पुरानी चीज़ें खरीदते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो एनर्जीज होती हैं वो भी काम करती हैं, साथ ही साथ वास्तु वहाँ का कैसा है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मान लेते हैं मैम कि हमने कोई पुरानी प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो क्या अब उसमें हम बदलाव कर सकते हैं? इस पे आप हमारे दर्शकों को जरूर एड्रेस कीजिए। डेफिनेटली हर चीज मतलब कोई चीज बुरी नहीं होती है। जैसे हम लोग हमेशा न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि नंबर्स बुरे नहीं होते, तो कोई वास्तु बुरी नहीं होती है। हाँ, बट कभी कभार ऐसे होता है ना, अगर आप मेरे जाके वीडियोस देखोगे तो जिस वास्तु पे काफी दिनों से वो वास्तु बंद पड़ी हुई है और उस वास्तु में कुछ चिड़िया या फिर चींटियां भी रहती है और आप सडनली जाके उनको निकाल दोगे वहां से, तो डेफिनेटली हम लोग वो बोलते हैं ना, कहीं वो बैड ब्लेसिंग्स मिल जाती है कि हमारा यहाँ पे घोंसला था, तू आके कैसे बना सकता है। सो लाइक उन्हें शांत करना, मतलब लाइक उसे हम लोग बोलते हैं कि उनकी शांति करना, उन्हें रिस्पेक्टफुली बताना है। हम एक छोटी सी जब पूजा करते हैं वहां पे, तो हम लोग उन्हें रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पे आना है और आपको कहीं और जगह पे जाना है, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। ऐसे हम लोग कुछ संकल्प करवा लेते हैं जब हम लोग पुरानी जो काफी सारी बंद है वास्तु, काफी सारे दिनों से वो क्लोज है, उस वास्तु में जाने से पहले एक छोटी सी पूजा भी है, एक माइंड से भी आप ब्लेसिंग मांग लेते हो, तो डेफिनेटली वहां पे आपको और कोई दूसरे बैड ब्लेसिंग नहीं मिलते हैं। जब आप खरीदने जा रहे हो पुरानी वास्तु, तो डेफिनेटली देख लो वहां पे कोई नाला या वर्कशॉप नहीं होना चाहिए। गली की कतार में बहुत बार ऐसे होता है कि डेड एंड हम लोग खरीद लेते हैं, वो डेड एंड कोई खरीद नहीं रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा उसमें कंसेशन मिल रहा है, इसलिए आप सोच रहे हो कि ये डेड एंड मेरे लिए अच्छा रहेगा, बट वो डेड एंड कभी नहीं खरीदना चाहिए। मतलब जिस रो में आप शॉप, मकान, होटल या फिर घर आपका बना रहे हो, ऑफिस आपका बना रहे हो और वो डेड एंड पे है, लास्ट रो में लास्ट वाला घर है, तो आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए। बहुत बार मैं ऐसे देखती हूँ कि ट्रायंगल वाले प्लॉट्स लोग खरीद लेते हैं, ट्रायंगल वाले घर लोग खरीद लेते हैं, उसमें बहुत मुश्किल होता है चेंजेस करना, मतलब डिफिकल्टी से हम लोग उस वास्तु के दोष निकाल सकते हैं। सेटिस्फैक्शन के लिए बताना वो मेरे लिस्ट में नहीं बैठता है। उससे पहले आप उस लाइन में जाओ ही मत जहां पे आपको खतरा होता है। आपको सारी चीजें देखनी होती है, मतलब लाइक जैसे अभी आपने एनर्जी की बात की, तो निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी किस तरीके से मिल सकती है, लाइट किस तरीके से आ सकती है, आपके नाम के हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से, आपके बर्थडे के हिसाब से, क्या वो घर का नंबर आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, वो भी हम लोग देख सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जो गवर्नमेंट की पानी की टंकियां होती है उसके सामने अगर आप ये जगह खरीद रहे हो, तो वो भी मैं अलाउड नहीं करती हूँ। बहुत बार दो बड़े मकान है उसमें एक छोटा मकान है, वो भी आप मत खरीदे, वो ज्यादा डेंजरस होता है। वास्तु के आसपास मोस्टली अगर आप देखोगे तो मंदिर, मस्जिद, मीनार थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर होता है। शौचालय के सामने बिजनेस वास्तु कभी ना खरीदे। ब्रह्म स्थान देखें और 16 दिशाओं के हिसाब से लाइट, पानी और एयर, ये सारी चीजें अगर आप देखते हो, तो पुरानी वास्तु खरीदने के लिए ये सारी चीजें भी आप मोटा मोटी फॉलो कर लेते हो, तो पुरानी वास्तु भी ठीक हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर हमने कोई पुरानी प्रॉपर्टी ले ली है तो उसमें भी चीजों को ठीक किया जा सकता है। अब ये तो बात हो गई मैम कि आपने बता दिया है कि इन इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं और उसके बाद हम किसी पुरानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो लोग जो ऑलरेडी किसी पुरानी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, किसी पुराने फ्लैट में रह रहे हैं, या उनकी जो शॉप है या जहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है, ऑफिस जहाँ है, वो अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, तो अब हमें अगर उसमें कुछ बदलाव करवाने हैं, उसका वास्तु ठीक करवाना है, तो हमें आपकी किस तरीके से मदद मिल सकती है? यस, बहुत मुश्किल भी नहीं होता है कि आप ऑलरेडी रह रहे हो उस वास्तु में या फिर आप खरीदने जा रहे हो। अगर पहले तो मैं बताऊंगी, अगर आप पुरानी वास्तु खरीदने जा रहे हो तो हर चीज का सोल्यूशन होता है, मतलब हर चीज ठीक हो सकती है, पर ठीक होने से पहले अभी जो हमने पॉइंट्स बताया है वो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली अवॉइड करें। फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हो
तो खरीदारी की, लेन देन की डेट आपको आपके बर्थडे के हिसाब से लेनी पड़ेगी। शुभ मंथ, जैसे हमारा प्रोग्राम है शुभ अंक, तो शुभ मंथ आपको लेना पड़ेगा, शुभ वार आपको लेना पड़ेगा, शुभ तिथि भी आपको लेनी पड़ेगी। तो आने वाले जो थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, मतलब 100% जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे, वहां से हमने 10 to 15% प्रॉब्लम जब लकी डेज पे सारी चीजें की तो वहां पे हमने खत्म कर दिया। फिर जब आप वास्तु खरीद रहे हो या फिर ऑलरेडी आपकी वास्तु खरीदी चुकी है, तो एक वास्तु पूजा होती है, वो अगर आप करते हो तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है। आपके मेन डोर का डायरेक्शन और हमारा, हमने देख बता ही चुके हैं शिवानी की, हमारा नंबर प्लेट, घर का नंबर, सारा आपके लकी नंबर्स के लकी डायरेक्शन के हिसाब से हो तो डेफिनेटली। बट हाँ, बहुत बार ऐसे होता है कि दक्षिण मुखी अगर है तो काफी सारे लोग डर जाते हैं कि दक्षिण मुखी डोर है। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे आज क्लियर करूंगी, दक्षिण मुखी जो जगह होती है वो सस्ती मिलती है, बट वो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी होती है। डेफिनेटली फ्लैट होने दीजिए या घर होने दीजिए, उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज दक्षिण मुखी जगह आपको तंग करेगी। बट हाँ, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए दक्षिण मुखी जगह बहुत अच्छी होती है। उसमें छोटी मोटी चीजें, जैसे कि अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ले चुके हैं तो भू अंतर्गत वास्तु करनी पड़ती है, या ऊपरी वास्तु में भी हम लोग थोड़े से बदल कर लेते हैं। पेंटिंग्स हम लोग कुछ लगा सकते हैं जहाँ पे एक्टिव एनर्जी बनी रहे। फिर अगर आप देखोगे तो वहां पे काफी सारे चेंजेस कलर्स के हिसाब से भी किए जाते हैं। फर्नीचर छोटा मोटा हम लोग वहां पे चेंज कर लेते हैं। लॉकर की डायरेक्शन हम लोग चेंज कर सकते हैं। आपके बच्चों की स्टडी से लेके हर चीज डायरेक्शन मैटर करती है। जब आप पुरानी वास्तु खरीद लेते हो तो पेंटिंग्स, वॉल कलर, आपके घर के कर्टन्स, इवन आपके किचन का सामग्री रखने का जगह, स्टोर रूम से लेके आप जब इंडस्ट्री या फिर शॉप में हो तो आपका प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको एग्जैक्टली कहाँ रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग वहां पे चेंज करके उस वास्तु को भी एक्टिव कर सकते हैं। और यस, आपको तो शिवानी पता है, मनी मैग्नेटिक वास्तु, स्टोन वास्तु, देन हम लोग केमिकल वास्तु, मेटल वास्तु डेफिनेटली वहां पे वर्क करती है। मैम बहुत धन्यवाद, आपने आज इस टॉपिक को कवर किया है। हमारे लिए ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो हमें पूरी तरीके से पता हो कि हमें क्या क्या चीज़ें बदलनी है अपने आसपास और किस तरीके से वो ठीक हो सकता है। तो आपने हमें बता दिया है कि किस तरीके से पुरानी प्रॉपर्टीज में भी आप चेंजेस करके वहां के वास्तु के जो दोष हैं उन्हें हटा सकती हैं। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद मैम। हमारे जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, अगर वो शीतल मैम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप शीतल मैम के साथ उनकी वेबसाइट, ईमेल, फेसबुक या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज के शुभांक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे सोमवार को और बात करेंगे इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं, उन पे बात करेंगे। शीतल मैम बहुत धन्यवाद आज के शो के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ शीतल बाखरे जी। आज हमने इनसे जाना कि वास्तु के दोष को किस तरीके से हटाया जा सकता है। आने वाले वक्त में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम आपके लिए कवर करते रहेंगे। मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।